फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 के क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछली वीडियो में बताया था, उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 जहां a 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो छोटे छोटे हैं और जो आपको समझ में जल्दी आएंगे। सेक 4a इक्वल टू है कोशेक a माइनस 20। तो सेक को हम क्या बना दें, यहाँ कोशेक है ना बच्चों, तो यहाँ हम कोशेक से कोशेक 90 माइनस 4a कर दें। कोशेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो कोशेक 90 माइनस 4a इक्वल टू सेक 4a होगा। इक्वल टू कर दो कोशेक a माइनस 20। अब कोशेक कोशेक को मान लो समझ लो कट गया, काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, मान लो कट गया, क्या बचा अपने पास 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब a को एक साइड करिए, नंबर के एक साइड 90 प्लस 20 हो जाएगा इक्वल टू a माइनस 4a इधर आएगा तो प्लस का 4a 110 डिग्री बराबर 5 पे होगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, a इक्वल टू 110 अपॉन 5 कर दीजिएगा, 20 आ गया 22। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 22 डिग्री आ गई। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। हम इसको बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे। देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक बच्चों, तो क्या हुआ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिख दीजिए 180। अब देखिए पेपर में हमसे पूछा है साइन बी प्लस सी बाई 2, मैंने बी प्लस सी पूछा है, आप बी प्लस सी निकाले, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए कर दीजिए। ठीक, अब बाई 2 करिए, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस ए बाई 2 कर देंगे। ठीक, अब अलग अलग करके फिर साइन के मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो बच्चों b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2, तो हम क्या करेंगे बच्चों b प्लस सी बाई 2 करके 180 अपॉन 2 माइनस ए बाई 2 कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस ए बाई 2। अब क्या करेंगे भाई, दोनों साइड हम साइन का मल्टीप्लाई कर दे, तो साइन b प्लस सी बाई 2, साइन का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं साइन का गुणा कि पेपर में हमको साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2 पूछा है, इसलिए हमको साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो साइन 90 माइनस a बाई 2 आया, तो इसको तो लिख दीजिए बच्चों, इसका कुछ नहीं होगा, साइन b प्लस सी बाई 2 पूछा गया था। और साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है cos थीटा। थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पर a बाई 2, तो हम थीटा की जगह में a बाई 2 लिखेंगे। जिस प्रकार से बच्चों साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2 आया, ये अपना यही प्रूव करना था। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो हल करेंगे इसको, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ठीक बच्चों, तो क्या करिए साइन 90 में कितना घटाएंगे 67 आएगा, घटा के देख लीजिए, 90 से 67 घटाए 10 में 7 गए 3, 7 9 में 7 गए 2, मतलब कितना आया 23 आ जाए, 23 लिखिए प्लस cos, इसको भी 90 से माइनस करिए बच्चों, तो 90 माइनस कितना करेंगे 15, 90 से 15 घटा दीजिए कितना आएगा 75 आ गया। तो साइन 90 ऋण थीटा का फार्मूला क्या होता है cos थीटा ना, थीटा की जगह में 23 लिखिएगा और प्लस cos 90 माइनस थीटा की जगह में क्या लिखेंगे साइन थीटा, तो ये साइन 15 डिग्री आ गया। इस प्रकार बच्चों cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये अपना आंसर हुआ। अब बच्चों हम आपको एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.4 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को काटे के पदों में व्यक्त करना है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो साइन ए का हम मान निकालेंगे वो आंसर काटे में आना चाहिए। साइन ए सेक ए और टैन ए के जो आंसर आएंगे किसके टर्म में आएंगे, कॉट के टर्म में आएंगे, कॉटे के टर्म में लाना है, यही अपने को बताना। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। पहले आइडेंटिटी अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों। सौर समीकरण के लिए हम एक सौर समीकरण यूज करते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो
कोशेक स्क्वायर हुआ तो कोशेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या होता है कोशेक थीटा का, 1/sin थीटा होता, तो sin स्क्वायर ए करेंगे इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब जब इसको पक्ष उल्टा कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए इक्वल टू, ये भी उलट जाएगा तो 1 तो अपने, हम इसको अपने से इसको भी बटे में 1 बना लेते हैं और ये 1 का 1/1 प्लस cot स्क्वायर हो गया। ठीक, अब साइन ए की वैल्यू पूछा गया था, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, 1/√1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो बच्चों देखो एक cot के टर्म में हमारा आंसर आ गया, हमसे साइन ए का वैल्यू पूछा गया था किसके फॉर्म में, cot के फॉर्म में, तो हमने साइन ए की वैल्यू निकाली 1/√1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू मैंने निकाल दिया था, अब हमें सेक ए की वैल्यू भी cot के टर्म में लाना है, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, सर्वसमीका 3 होती बच्चों, तो ये दूसरी सर्वसमीका लिखी जा रही है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर को काट चाहिए ना, तो 1/cot स्क्वायर हम लिख सकते हैं, tan का, tan थीटा का फार्मूला होता 1/cot थीटा, ठीक है, बट यहाँ स्क्वायर लिखा है इसलिए tan स्क्वायर ए का फार्मूला 1/cot स्क्वायर ए होगा। ठीक, स्क्वायर क्वेश्चन में रहेगा तो आप भी स्क्वायर लगाएंगे। आप क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ से हम लघुत्तम ले लेते हैं, देखिए cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर का गुणा 1 में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया। ठीक, अब सेक ए लिखिए तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर रूट लग जाएगा तो ये cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर आया। अब क्या करें बच्चों, इसका वर्गमूल लेना है, तो वर्गमूल तो इसका यही आएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस cot स्क्वायर, लेकिन cot स्क्वायर नीचे वाले का वर्गमूल क्या हो जाएगा, cot ए आएगा। तो देखिए सेक ए का वैल्यू पूछा गया था किसके फॉर्म में, cot के फॉर्म में, तो हमको सेक का वैल्यू √cot स्क्वायर प्लस 1 अपान क्या होगा, cot ए आएगा। अब हमें एक और वैल्यू निकालना है tan ए का cot के पद में, tan ए की वैल्यू भी हमें cot के टर्म में लाना, तो tan ए इक्वल टू क्या होगा, 1/cot ए। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, बस इसमें थोड़ा सा आपको फार्मूला लर्न करना है, फार्मूला याद हो गया तो ये सवाल सब आप ओरल करना शुरू कर देंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी चैप्टर है ये। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना। मतलब त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, 6 ना, एक पर टर्म तो दे दिया सेक एक, 5 टर्म है और 5 रेशो, उनको हमको ऐसे निकालना है कि जो आंसर मेरा है वो सेक के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, आंसर में क्या आना चाहिए, सेक आना बहुत जरूरी है। तो चलिए लगाते हैं हम लोग, पहले देखते हैं का से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, का से इक्वल टू क्या हुआ, 1/sec हो गया। ठीक, कास का फार्मूला ही होता है 1/sec थीटा cos थीटा का, तो ये आ गया कासे को हमने 1/sin ए कर दिया, sec ए कर दिया। अब दूसरे फार्मूला के लिए निकालने के बच्चों क्या करेंगे हम, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ, 1 हुआ ना, तो हम क्या करते हैं sin स्क्वायर ए बराबर पक्षांतर करके 1 माइनस cos स्क्वायर ए। त्रिकोणमिति में आपको बच्चों तब मजा आएगा जब पढ़ने में, जब आप इसके फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। फार्मूला के मैंने वीडियो बना दिया है, उसको इस वीडियो में मैं इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से देख के लिंक को खोल के आप जो है ये फार्मूला को नोट्स कर लीजिएगा और याद करिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बच्चों। तो sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए हुआ, फिर sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos का फार्मूला क्या होता है 1/sec ना, तो ये sec स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर देखिए sin स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम जिसको कहते हैं बच्चों, sec स्क्वायर ए लघुत्तम आया, sec स्क्वायर ए का इंटू यहाँ से कर देंगे तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। फिर sin ए बराबर क्या होगा, √sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपान sec स्क्वायर हुआ। ठीक बच्चों, अब क्या होगा, √sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपान sec ए, ये हो गया। ठीक, तो देखिए हमें बोला गया था कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए और जो sec ए के टर्म में आना चाहिए। तो बच्चों sin ए की वैल्यू कितनी आ गई, √sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपान sec ए, इसका रूट नहीं निकलेगा क्योंकि बीच में माइनस और प्लस लगा रहता है ना, sec स्क्वायर -1 है तो इसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे और sec स्क्वायर ए का वर्गमूल निकल गया, sec ए निकाल दिए उसका। ठीक, हाँ बच्चों मैंने वैल्यू निकाली sin ए का, sin ए इक्वल टू आया था √sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपान sec ए, ये किसकी वैल्यू आई थी, sin ए की आई थी। ठीक है, अब sin का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो हम कोसेक की वैल्यू भी निकाल दें, कोसेक ए इक्वल टू इस वैल्यू को उलट दीजिए आप, sec ए ऊपर कर दीजिए, अपान में क्या कर दीजिए sec स्क्वायर ए माइनस 1,
तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कोशेक की। अब हमें tan की चाहिए, तो tan की आइडेंटिटी लगा दो बच्चों, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो जब tan ए निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट लगा दें तो वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, tan ए की। tan ए का भी वैल्यू आ गई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, काट की। तो काट ए बराबर क्या निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दें। तो tan की वैल्यू आ गई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो काट की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैंने काट थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई। और तो इस प्रकार से बच्चों हमने निकाल दिया था, पहले निकाला था क्या, कासे की वैल्यू हमने निकाल दी थी। कासे बराबर क्या था, 1/sec के सबसे पहले निकाले थे। ये एक वैल्यू ये हो गई, सेकंड दूसरा नंबर ये हो गया, थर्ड तीसरा ये हो गया। और फिर चौथा वैल्यू हमने निकाला था कौन सा, ये tan ए वाली निकाल दी। फिर पांचवा निकाल दिया काट ए की, और सेक ए तो क्वेश्चन में था ही बच्चों। इस प्रकार से त्रिकोणमिति के सभी अनुपात हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या कर दीजिए 27 कर दीजिए। 63 लिखा था बच्चों, तो 63 के बगल में क्या है 27 ना, तो हम 90 माइनस 27 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो 90 माइनस 27 लिखिए प्लस साइन स्क्वायर 27 लिख दीजिएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से आप इसको बनाइए कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 लिख दीजिएगा। तो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ना, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा ना, तो यहाँ स्क्वायर लगा तो आप भी स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब देखो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी क्या होगा, हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, मतलब थीटा ना बदलना चाहिए। तो देखो थीटा यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, और नीचे में साइन स्क्वायर 73 है प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसमें भी थीटा नहीं बदला 73 था, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर क्या आया 1। नंबर क्वेश्चन बच्चों साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब इसको कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। साइन 90 लिखिए, माइनस लगा के क्या लिखेंगे बच्चों 65 लिखेंगे, इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस क्या करेंगे 65 लिख देंगे इंटू साइन 65, ठीक। एक वैल्यू को चेंज करते हैं, एक वैल्यू को उतार देते हैं, लिख देते हैं, कहने मतलब ये। तो साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये cos 65 को आप लिख दीजिए प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, थीटा की जगह हम 65 लिखिएगा, और ये sin 65 को लिख दीजिए बच्चों। तो cos 65 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 65 प्लस sin 65 का क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 65। तो इस प्रकार से बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि थीटा हमारे पास सेम है 65, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 1 आया। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप। निम्नलिखित समीकरण को सिद्ध करना, ठीक। पहला है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग बच्चों आरएचएस से सॉल्व करेंगे, कहां से दायां पक्ष से, जिधर अपान रहे। यदि ये अपान शुरू में है एलएचएस में है तो एलएचएस ले लीजिएगा, यदि अपान वाले क्वेश्चन लास्ट में है मतलब आरएचएस में है तो आरएचएस ले लीजिए। हमारे पास आरएचएस में है, हमने आरएचएस लिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या लिखेंगे बच्चों, हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर। परमेयीकरण कैसे करते बच्चों, जैसे नीचे साइन है 1 प्लस कॉस थीटा ना, तो अंश व हर में हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का अंश व हर में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिखिए, और इनटू करिए बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आप क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार आया ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स है, 2 बार आया है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर दिया, और a प्लस बी ए माइनस बी में क्या कर दिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक। तो बच्चों ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हुआ, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये अलग अलग करिए बच्चों, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए बच्चों 1 बाई साइन किसका पोजीशन है, तो कोशेक का, तो यहाँ कोशेक थीटा लिख दीजिए, माइनस कॉस बाई साइन किसका होगा, कॉट थीटा का, तो क्या लिख देंगे, कॉट थीटा, और ये स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से बच्चों ये आ गया क्या, एलएचएस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों अब सेकंड नंबर फैक्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। फिर तो कहाँ से अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कहाँ से बराबर 2 सेक ए प्रूव करना है। तो पहले एलएचएस लिखिए, cos ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos ए। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, लघुत्तम दोनों आया बच्चों। अब cos और cos का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये बन गया बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो कैसे करेंगे अब इसको, cos स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab में बच्चों क्या आ जाएगा, 2 साइन ए आया। नीचे वाले में कुछ मत करिएगा, ठीक, नीचे वाला ऐसे लिखते चले आइए, 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। अब क्या करेंगे बच्चों, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिखेंगे। अब बच्चों cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम लोग एक जगह लिखे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ये 1 जो बचा हुआ था ना, 1 को साइड में लगा दीजिए, प्लस 2 साइन ए लिखिए, और अपान के सारे टर्म को बच्चों लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, 1 प्लस साइन ए और ये cos ए लिख दिया ना। अब क्या करेंगे बच्चों, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती, 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती, 1, फिर प्लस लगाइए, फिर ये 1 को लिखिए, प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए और ये cos ए लिख दीजिए। ठीक, तो 1 और 1 को ऐड करिए तो 2 प्लस 2 साइन ए आया अपान 1 प्लस साइन ए और ये cos ए हो गया। ठीक बच्चों, अब क्या करिए, 2 यहाँ से ले लीजिए क्या, कॉमन। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो यहाँ पर जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर शुरू में 1 बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपान क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। ठीक बच्चों, तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, 2 अपान 1 बाई cos ए बचा, 1 अपान cos ए, 1 अपान cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा होती है। तो इस प्रकार से 2 सेक ए अपना आंसर है। ठीक बच्चों, फार्मूला अच्छे से लर्न करिएगा, 1 अपान cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों, इसी का प्रूफ करना, सिद्ध करना, 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस cos ए। हम लोग बच्चों इसको आरएचएस लेंगे, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस cos ए। अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या था, 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपान 1 माइनस cos ए। इसका फार्मूला लिख दीजिए बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर को 1 माइनस cos ए लिख सकते हैं, 1 प्लस cos ए, और नीचे वाला 1 माइनस cos ए उतार दीजिए, और 1 माइनस cos ए को कैंसिल करिए, बचा क्या बच्चों अपने पास, 1 प्लस cos ए। अब देखिए cos का फार्मूला क्या हो, तो 1 बाई सेक होता है ना, तो 1 बाई सेक ए लिख दीजिए cos थीटा का फार्मूला। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो सेक ए का 1 में गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। ये क्या है आगे बच्चों, एलएचएस आ गया। ठीक, तो आरएचएस को लेके सॉल्व करेंगे और एलएचएस आ जाएगा तो सवाल प्रूफ हो गया। तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे देखकर इसको पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखेंगे बच्चों, tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो एलएचएस लेते हैं हम लोग, tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। अब tan को हम लोग चेंज कर दे फार्मूला से, साइन थीटा बाई cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला रख दें क्या, cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस, अब cot का फार्मूला याद कर लीजिए बच्चों, cot का फार्मूला होता है cos थीटा अपान साइन थीटा
अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब नीचे वाले क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम। अब बच्चों ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखिए इसको, साइन थीटा अपान कॉस थीटा बटे ये लघुत्तम आएगा हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा का 1 में गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, बीच में प्लस का साइन लगाइए, फिर कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिखिए, और अपान कॉस का थीटा का 1 में इंटू करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान क्या होगा, कॉस थीटा हुआ बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू ये साइन ऊपर चला जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहाँ आएगा, नीचे आया। ठीक, प्लस लगाइए बच्चों। अब इसको लिखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू में ये कॉस ऊपर जाएगा, और अपान में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखेंगे। ठीक, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखे। अब बच्चों साइन साइन का गुणा कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखिए। ठीक, प्लस कॉस कॉस का गुणा करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस क्या हो गया, साइन थीटा हुआ। ठीक, अब इसके बाद हम ये साइन माइनस कॉस लिखा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर क्या साइन लगा देंगे, माइनस का। तो देखिए बच्चों अब साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया अपान कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, बीच में माइनस लगा दीजिए, और इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी के लिए बच्चों हमने यहाँ पर माइनस लगाया। एक फार्मूला देख लीजिए, यदि a माइनस बी को हमको b माइनस ए लिखना है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा के लिख सकते हैं, ये फार्मूला टाइप का बन जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अब इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम क्या आएगा, देखो कॉस थीटा लघुत्तम आएगा, फिर साइन थीटा लघुत्तम आया। ठीक, और जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में सेम नंबर है तो लघुत्तम एक ही ठो आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार से इसका लघुत्तम आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा से कट जाएगा, बचेगा अपने पास क्या, खाली साइन थीटा बचेगा। इस साइन थीटा का ऊपर क्या करिएगा, इंटू कर दीजिए, साइन क्यू थीटा हो जाएगा। अब इधर देखिए साइन थीटा का साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मात्र यहाँ पर कॉस थीटा ना, इस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस क्यू थीटा होगा। अब बच्चों एक क्यू माइनस बी क्यू का ऊपर में हम लोग लगाएंगे फार्मूला, एक क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा में। तो बच्चों एक क्यू माइनस बी क्यू का हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। ए हमारे पास क्या रहेगा, साइन थीटा, और बी हमारे पास रहेगा कॉस थीटा। मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लिखा है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला में ए आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए साइन थीटा है, बी कॉस थीटा है, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अपान में क्या आएगा, साइन थीटा कॉस मैंने कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया। ठीक, ये अपना आ गया फार्मूला से। अब ध्यान देना बच्चों, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कैंसिल कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को पास पास में रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पास पास में आ गए, और साइन थीटा कॉस थीटा को साइड में लगा दिया। ठीक, अपान क्या लिखे बच्चे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा। ठीक, अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फार्मूला क्या होती है, 1, तो 1 लिख दीजिए, और साइन थीटा कॉस थीटा लिख दीजिए। अपान में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा। मतलब ये कॉस थीटा साइन थीटा को हम 1 के नीचे भी रखेंगे और साइन कॉस के नीचे भी रखेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। 1 बाई कॉस थीटा का फार्मूला बताइए, फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। 1 बाई कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा, सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो ये होगा, और ये कट के क्या हुआ बच्चों, 1। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या है, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा आ गया। यही प्रूव करना, तो ये आरएचएस आ गया अपना।
अब क्वेश्चन नंबर फिर तो देखेंगे बच्चों, उसी का पांचवा पार्ट है। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू क्या हो, कोशेक ए प्लस काट ए। ये सिद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो देखिए एलएचएस लिखा हमने cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसमें क्या करेंगे जो साइन का डिवाइड, साइन का भाग, अंश व हर दोनों में हमको लगाना। क्या लिख दिया हम, साइन ए का भाग अंश व हर में करने पर, अंश व हर में करने पर, ठीक। तो कैसे होगा भाग, देखिए cos ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान cos ए प्लस 1 अपान साइन ए अपान साइन ए हो जाएगा बच्चों, और फिर प्लस 1 अपान साइन ए। हम किसका भाग लगा रहे हैं, साइन ए का। बटे करिए, फिर cos के नीचे भी भाग लगाए, cos ए बटे साइन ए करिए, प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। बच्चों मैंने साइन ए का भाग क्यों लगाया, देखो जो इसमें क्या है हमको प्रूव करना है। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन में देखा है कि हमने किस टाइप के जो सवाल रहेंगे 3 टर्म वाले, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 कुछ भी है 3 टर्म के, तो हमेशा बीच वाले नंबर का जो है बीच में जो भी रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसी का भाग लगाइएगा, तो ज्यादा करके अक्सर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो cos ए माइनस साइन है ना, बीच में अपने साइन है इसलिए हमने साइन का भाग लगा दिया। यदि बीच में cos होता तो हम cos का लगा देते भाग, ठीक है। तो मैंने ये प्रूव करना है अपने, कैसे करके इसको प्रूव करके लाना है। तो हमने क्या किया, बहुत इजी मेथड सोचा है, इसलिए साइन का भाग लगा दिया, जो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए हम ये मेथड से सवाल लगा रहे हैं। अब बच्चों cos ए बाई साइन ए किसका फार्मूला बताओ, काटे का, माइनस लगाओ, साइन ए कैंसिल कर दो, बचा 1 प्लस 1 बाई साइन ए किसका फार्मूला होगा, कोशेक का होता है, कोशेक लिख दीजिए, अपान लगाए। cos ए बाई साइन ए किसका फार्मूला होता है, काटे का, प्लस 1 लिखिए, और माइनस 1 बाई साइन किसका फार्मूला होता है बच्चों, कोशेक का, ठीक, कोशेक लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, 1 को साइड में लगाइए, काट ए प्लस कोशेक ए माइनस 1 अपान काट ए प्लस 1 माइनस कोशेक ए लिख दीजिए। अब बच्चों 1 का फार्मूला, 1 की आइडेंटिटी क्या होती, देखिए 1 की आइडेंटिटी काट और कोशेक वाली आइडेंटिटी बतानी है। तो कोशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ठीक है। सॉल्यूशन का कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो 1 की जगह में हमको लिखना होगा कोशेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। तो काट ए प्लस कोशेक ए माइनस 1 की जगह में क्या लिख दीजिएगा, कोशेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, ठीक। ये 1 की जगह में आ गया, और नीचे वाले में कुछ नहीं करना बच्चों, नीचे वाला पूरे टर्म को ऐसे लिखते चले आइए, काट ए प्लस 1 माइनस कोशेक ए, ठीक। अब क्या करेंगे, कोशेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, मतलब कोशेक ए माइनस काट ए लिखेंगे और कोशेक ए प्लस काट ए लिखेंगे। हाँ बच्चों अब इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, काट ए प्लस कोशेक ए लिख दिया हमने, ठीक, माइनस लगाया, कोशेक ए माइनस कॉट ए, और ब्रैकेट में भी कोशेक ए प्लस काट ए लिख दीजिए, ठीक। एक बार प्लस में लिखिएगा एक बार माइनस में लिखिएगा, और नीचे वाला जो नंबर है ना हर वाला, उसको जैसे मन पड़े वैसे लिखते जाइए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, कोई फार्मूला नीचे में अप्लाई नहीं करिएगा, ठीक। अब बच्चों देखिए काट ए प्लस कोशेक, अब बच्चों काट ए प्लस कोशेक यहाँ भी है, काट ए प्लस कोशेक इधर है, दोनों साइड क्या है, कोशेक ए प्लस काट ए, कोशेक ए प्लस काट ए है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो काट ए प्लस कोशेक ए हमने कॉमन ले लिया। अब ध्यान से समझिएगा, जब काट ए प्लस कोशेक ए कॉमन लिया तो इस स्थान पे क्या बचेगा, इस जगह पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। यहाँ पर 1 लिखिए, माइनस लगाइए और इसको उतार दीजिए, कोशेक ए माइनस काट ए को क्या करिए बच्चों, उतार दीजिए, ठीक। और अपान करके इसको लिख दीजिए, काट ए प्लस 1 माइनस कोशेक ए को लिख दिया, ठीक। आप क्या करिए, यहाँ से ब्रैकेट खोलिए, तो काट ए प्लस कोशेक ए 1 माइनस, बच्चों देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो ये सब साइन अंदर का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कोशेक ए प्लस काट ए हुआ, अपान काट ए प्लस 1 माइनस कोशेक ए हुआ, ठीक। तो ये क्या होगा, काट ए प्लस कोशेक ए माइनस 1 क्या होगा बच्चों, सेम नंबर मिला, देखिए ऊपर नीचे का कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, जो बचा उसे लिखा, काट ए प्लस कोशेक ए बचा उसे हमने लिख दिया। तो यही है बच्चों RHS, ये हमने प्रूव कर दिया।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए हमको प्रूव करके लाना है। तो देखिए एलएचएस लिखते हैं और परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं? परमेयीकरण करेंगे। ठीक, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए लिखे और परमेयीकरण जब करेंगे बच्चों तो कैसे परमेयीकरण होगा, ध्यान से देखिए। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए लिखा, इनटू में क्या करेगा, जो माइनस साइन रहेगा उसको प्लस कर दीजिएगा। ठीक, ये हो गया क्या, इनटू रैशनलाइज कर दिए, परमेयीकरण कर दिए। बच्चों देखो ऊपर वाले 1 प्लस साइन ए 2 बार आया है ना, तो इसको क्या करिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिए। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपान में a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला क्या लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी कास स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर हटा देंगे और रूट भी हटा देंगे। तो वर्गमूल का मतलब ये होता है कि दोनों से जोड़े लेना है। तो अपन जोड़े जब लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या बचेगा, कास ए। कास भी 2 बार था तो उसको एक बार लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर उसको भी एक बार लिखेंगे। अब अलग अलग कर दीजिए, 1 बाई कास ए लिख दीजिए प्लस साइन ए बाई कास ए लिख दीजिए, अलग अलग कर दिए बच्चों। अब 1 बाई कास का फार्मूला क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन बाई कास का फार्मूला क्या होता है, टेन ए होता है। फार्मूला बच्चों अच्छे से याद कर लीजिए, फिर देखिए आपको बड़ा मजा आएगा ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, तो ये सेक ए प्लस टेन ए आ गया, ये क्या आ गया, आरएचएस आ गया अपना। देखिए बच्चों 7 नंबर, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूव करना है। तो बच्चों एलएचएस लेते हैं हम लोग पहले, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब हम यहाँ से ऊपर से क्या लेंगे बच्चों, साइन थीटा कॉमन। देखो जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बताओ, 2 साइन स्क्वायर 2 थे तो एक साइन थीटा यहाँ बच गया, और अपॉन करके यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए 2 cos थीटा यहाँ बच जाएगा और माइनस 1 यहाँ बच गया। अब साइन बाई cos किसका फार्मूला होता है स्टूडेंट, tan थीटा का होता है। ठीक, 1 माइनस यहाँ साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा था एक्चुअली बच्चों, क्वेश्चन साइन थीटा माइनस साइन 2 साइन क्यू थीटा था अपॉन 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा था। मैं साइन थीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए साइन थीटा में जब यहाँ से ऊपर से काम तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इधर से cos थीटा कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब इसको क्या करना है, इसको तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहने दीजिए, और इसको क्या करेंगे बच्चों, 2 cos है ना, तो cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए और माइनस 1 उतार दीजिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये tan थीटा मैंने लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख दिया। ठीक, अब क्या करें, 2 का इधर इंटू कर दीजिए, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया। अब ये क्या बना, tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 से 1 को घटा, 2 से 1 जब घट जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा काट दीजिए, क्या बचा बच्चों, tan थीटा अपना आ गया आरएचएस। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। बच्चों इंपॉर्टेंट का मतलब परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इस सवाल को लगाने से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एलएचएस लिखिए, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ठीक, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगाऊंगा, तो देखिए लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया प्लस 2ab हो गया ये हमारा। ठीक, अब इसमें भी बच्चों फार्मूला लगाए cos a प्लस सेक a में, तो cos a का जो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस क्या होगा 2 cos a इंटू सेक a हो गया। ठीक बच्चों, अब क्या करिए ध्यान दीजिए, इजी तरीके से बताएंगे। साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को एक जगह लिखो, साइन स्क्वायर a देखो ढूंढो, cos स्क्वायर a है उसको लिखो, साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर को एक जगह लिखे। ठीक, फिर कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर a को एक जगह लिखिए, कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a को हमने एक जगह लिखा। अब दो वाले को लिखो बच्चों, 2 साइन a कोसेक a प्लस 2 cos a सेक a लिख दिया। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका क्या होता है 1।
तो बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1। अब ये कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या डालेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सौ संख्या डालना है बच्चों, प्लस सेक स्क्वायर की सौ संख्या क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डालिए, ठीक, प्लस 2 लिखेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है 1 बाई कोसेक होता है, कोसेक लिख दीजिए और ये कोसेक ए को क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है, कोसेक ए लिख दिया प्लस 2 लिखा। कॉस ए का अपोजिट क्या होता है 1 बाई सेक ए और सेक को हमने क्या किया बच्चों सेक ए को उतार दिया, ठीक। अब क्या करेंगे सेक ए से सेक ए कैंसिल, कोसेक से कोसेक कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास 1 प्लस 1 1 प्लस 1, चलो एक बार लिख लेते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2। तो बच्चों 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये अपना क्या हुआ RHS आ गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोशेक ए माइनस साइन ए इसका इंटू सेक ए माइनस कॉस ए है, अब इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। तो चलिए LHS देखते हैं हम लोग। इसमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना होगा बच्चों अलग अलग, दोनों के आंसर सेम सेम लाना है, ठीक है। तो ये अपना LHS हुआ क्या कि कोशेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। कोशेक ए का फार्मूला क्या होगा बच्चों 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, फिर सेक का फार्मूला क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। बच्चों ज्यादा केस में ना साइन और कॉस का वैल्यू नहीं डाला जाता, ठीक ना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा को सेम सेम ही लिखिएगा। अब इसको एलसीएम लीजिए आप, तो साइन ए एलसीएम आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन और साइन का इंटू हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ से कॉस ए लिख दीजिए बच्चों, तो 1 माइनस कॉस ए का इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला रखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता बताइए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए लिख दिया, ठीक, इनटू लगा दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हुआ, ठीक है। अब क्या करिएगा कॉस से कॉस काट दीजिएगा, साइन साइन काट दीजिए, तो कॉस ए एक कॉस बच जाएगा और इधर साइन ए बच जाएगा। ये अपना क्या हुआ LHS का आंसर है। अब बच्चों हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS में क्या था देखिए 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए दिया है, तो बहुत इजी तरीके से लगा लेते हैं बच्चों। tan का फार्मूला क्या होता है साइन ए बाई कॉस ए होगा और कॉट का फार्मूला क्या होगा कॉस ए बाई साइन ए हुआ, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे आगे एक्सटेंड कर देंगे तो आगे इसका आंसर आएगा, ठीक। तो देखते हैं कॉस ए साइन ए, हम लोग इसका एलसीएम ले लिया, कॉस ए साइन ए क्या हुआ एलसीएम, साइन साइन का गुणा कर दो स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और फिर कॉस कॉस का गुणा करके एलसीएम जैसे सॉल्व कर दो उस टाइप से आप करिएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आया। इसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 थी स्टूडेंट, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में ऊपर चला जाएगा, कॉस ए और साइन ए 1 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार से LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर को हम सेम दिखा देंगे। इस प्रकार बच्चों सवाल का इसका प्रूफ हो गया ये।